इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर ईवी स्कूटर विडा V1 को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हीरो मोटोकॉर्प्स। हीरो मोटोकॉर्प्स ने ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा V1 इसको लॉन्च किया है। इससे पहले ओला है वो भी अपना स्कूटर लॉन्च कर चुकी है ईवी। इसके अलावा TVS ने भी और उसके अलावा बजाज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कूटर को लॉन्च कर चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत के जो रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी हैं और इन्होंने 2024 तक यूपी में 5 लाख करोड़ की सड़कें बनाने की भी घोषणा की है और उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का तो इन्होंने अभी जो प्रस्ताव है उसको पास भी कर दिया है। नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अभी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है उसके परिसर का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर झारखंड। इन दोनों राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। केरल के अंदर सबसे कम 0.0% बाल विवाह होते हैं। ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 21 वर्ष से जो कम है उन लड़कियों के विवाह में पश्चिम बंगाल है उसमें 54.9%, जबकि झारखंड में 54.6% लड़कियों के विवाह 21 वर्ष से कम आयु के में ही हो जाते हैं। और केरल में जो ये आंकड़ा है वो 0.0% जो सबसे कम है। बढ़ते हैं आगे। महापंजीयक और जनगणना जो आयुक्त है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है बालिकाओं के को उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि तत्व का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा लेह। लद्दाख का जो ज़िला है लेह उसी के अंदर अग्नि तत्व का पहला सेमिनार आयोजित किया गया था। कि वर्तमान में जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के अंदर 37वें राष्ट्रीय जो खेल है वो आयोजित किए जाएंगे। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो वर्तमान में गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे और ये गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। और जो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, राजधानी पणजी है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो पी श्रीधरन पिल्लई है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा आयोजित SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हरियाणा के मानेसर में आयोजित किया जाएगा। इसे जो SCO की शाखा है RATS रैट्स, ये है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन संरचना, उसी के द्वारा ये आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजित किया जाएगा और यह हरियाणा के मानेसर में आयोजित किया जाएगा। 2023 की जो मेज़बानी है SCO की वो SCO की 2023 की जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है वो भारत करेगा। 2022 की जो मेज़बानी है 22वें शिखर सम्मेलन की वो उज़्बेकिस्तान में की थी और यह उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। और अब SCO का जो आतंकवादी विरोध अभ्यास है वो हरियाणा के मानेसर में किया जाएगा और इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने रुपए की हो जाएगी? तो ये 13 अरब डॉलर की हो जाएगी।
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो भारत में जो जैसे अभी इसरो ने एक नई कॉमर्शियल शाखा बनाई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इससे क्या होगा कि जो कॉमर्शियल जितने भी विदेशी जो हम उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उनको इस शाखा के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। मतलब ये कॉमर्शियल शाखा है इसरो की। तो उसके हिसाब से जो भारत की जो 2025 तक अर्थव्यवस्था हो जाएगी अंतरिक्ष में, वो 13 अरब डॉलर की हो जाएगी। 2020 तक है वो लगभग 9.6 अरब डॉलर की है, और 2025 तक है ये बढ़कर 13 अरब डॉलर की हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा सितंबर माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो महिलाओं में तो हरमनप्रीत कौर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, उन्हें। और पुरुषों में मोहम्मद रिजवान है, पाकिस्तान के विकेट कीपर, इन दोनों को सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह जो प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये पिछले साल 2021 में, जनवरी 2021 से ये इस तरह की जो प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये चुनने की जो व्यवस्था है 2021 से शुरू हुई थी। और जो सितंबर माह के लिए है, अगस्त माह के लिए ये पुरस्कार महिलाओं में तो तहलिया मैकग्राथ हैं, ऑस्ट्रेलिया की, इन्हीं को दिया गया था। और पुरुषों में जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर राजा, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और अब सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार महिलाओं में भारतीय जो महिला कप्तान है हरमनप्रीत कौर, उन्हें, और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना का 73वां प्रादेशिक सेवा का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रादेशिक सेना के महानिदेशक कौन है? तो मोहिंदर सिंह है। मोहिंदर सिंह है, वो वर्तमान में प्रादेशिक सेना के महानिदेशक हैं। और प्रादेशिक सेना की जो स्थापना होती है वो 9 अक्टूबर 1949 को होती है। इसीलिए हर वर्ष 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। प्रादेशिक सेना है ये भारतीय सेना का ही एक भाग है। वर्तमान में जो हमारी भारतीय सेना की प्रमुख है वो मनोज पांडे हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली हथियार प्रणाली शाखा को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी है, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। और जो भारतीय वायुसेना की पहली हथियार प्रणाली शाखा है, इसमें क्या होगा, जो हथियारों से संबंधित जो उनका प्रशिक्षण और परिचालन होगा, उसकी जिम्मेदारी इस नई शाखा बनाई गई है उसकी होगी। और इसे अभी चंडीगढ़ के अंदर इसको एक समारोह में इसको अभी मंजूरी दे दी गई है। आर हरि कुमार है, वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। BS धनोआ है, ये भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को हर वर्ष भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। और वर्तमान में हमारे जो विदेश सचिव हैं वो विनय मोहन क्वात्रा है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है वो बहरीन की राजधानी मनामा में हो रही है, और ये 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। हर्षदा गरुड़ है, इन्होंने कुल 152 किलो वेट उठाकर कांस्य पदक हासिल किया है। मीराबाई चानू है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो 2021 में हुए थे, 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम, इनके अंदर 49 किलोग्राम वर्ल्ड कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें। धन्यवाद।